बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। तो हम बात करने जा रहे हैं आज चातुर्य मास और अधिक मास के बारे में। क्या होता है ये चातुर्य मास और अधिक मास? चातुर्य मास के बारे में हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं सुना हो। ये शब्द हो सकता है आप लोगों ने आज पहली बार सुना हो, पर आपने नॉर्मल अपनी लाइफ में ये ज़रूर सुना होगा कि शादियां बंद हैं, देव सोए हुए हैं, शादी या नए कुछ काम, शुभ काम हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो क्या होता है ये, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अर्थात वो 4 महीने, जिन 4 महीनों में आप लोग समझ सकते हैं कि शादी ब्याह और शुभ कार्य जो हैं वो नहीं किए जाते हैं, तो उन 4 महीनों को, 4 मंथ को हम चातुर्य मास के नाम से जानते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक माना जाता है। देवशयनी एकादशी जो 29 जून को 2023 29 जून को जा चुकी है। देव सोए हुए हैं और अब हम बात कर रहे हैं इस चातुर्य मास की, कि ये जो चातुर्य मास है, ये जो 4 महीने हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे अधिक मास की। अधिक मास क्या होता है? अधिक मास इस बार ये जो चातुर्य मास है, इसके बीच में ही अधिक मास भी आ रहा है। तो नॉर्मली जो चातुर्य मास है वो 4 महीने का होता है, मगर 2023 में चातुर्य मास जो है, जो शादी ब्याह बंद हैं, वो 4 महीने के लिए नहीं, 5 महीने के लिए बंद हैं, क्योंकि ये चातुर्य मास के अंदर ही एक अधिक मास होता है जो इसमें इस साल पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं और कुछ इसके बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चातुर्य मास आप लोग सभी समझ चुके हैं कि वो 4 महीने, जिन 4 महीनों में देव सोते हैं, देव सो रहे हैं, तो वो 4 महीने जो है वो चातुर्य मास है। और अधिक मास क्या है? देखिए, जो भारतीय कैलेंडर है, भारतीय गणना के अनुसार हर बार एक सूर्य वर्ष होता है और एक चंद्र वर्ष होता है। जो सूर्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है और जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में लगभग 11 दिन का डिफरेंस है। सूर्य वर्ष है 365 डेज़ का और चंद्र वर्ष है 354 डेज़ का। ये हिंदी के कैलेंडर के अनुसार एक एक वर्ष इस तरह से माना जाता है। तो जब 3 साल बीत जाते हैं तो ये 11-11 करके 11-11 दिन का जो गैप है वो 1 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर 3 साल बाद ये जो एक मंथ है वो नया मंथ क्रिएट हो जाता है, उसे हम अधिक मास कहते हैं। अब ये जो अंतर है, 1 महीने का जो अंतर है, इस अंतर को पूरा करने के लिए, ये अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास का अस्तित्व आ जाता है। ये जो अधिक मास है ये चंद्र मास के अंदर ही माना जाता है और ये अतिरिक्त है, तो इसीलिए कि दोनों सालों में कोई भी डिफरेंस ना रहे, इसीलिए इसको अधिक मास का नाम दिया गया है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के
विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आमतौर पर नहीं किए जाते हैं और मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास भी है। इसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है। और जो अधिक मास है उसके अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, तो इसीलिए हम इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारते हैं। इस विषय में एक रोचक तथा पुराणों में एक अच्छी रोचक कहानी पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं था। तो ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास के लिए एक पुराणों में बहुत ही सुंदर कथा भी सुनने को मिलती है। यह कथा है दैत्यराज हिरण्याकश्यप के वध से जुड़ी हुई। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्याकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान को मिलते ही हिरण्याकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो इस अधिक मास में हिरण्याकश्यप का वध हुआ था, जो कि 12 महीनों से अलग है, जैसा कि उसने वरदान मांगा था। और हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पंच महाभूत में जैसे कि जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ
कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। कुंडली में आपके कोई भी दोष हो वो भी दूर हो जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित माना गया है? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण और श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये अधिक मास जो है वो इस बार 2023 जुलाई 18 से शुरू होगा और अगस्त 16 को समाप्त होगा। तो ये सावन के मंथ के बीच में अधिक मास आ रहा है और साथ ही चातुर्य मास के बीच में है ये अधिक मास। तो जो इसकी विशेषता है, जो इसकी अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। पूजा पाठ हमें भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए, विष्णु भगवान की भी आराधना करनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अधिक मास की जो पंचमी तिथि है उसका बहुत महत्व होता है। जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है वो 23 जुलाई को है। इस दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी की पूजा भी की जाती है, पर क्योंकि ये रविवार को है तो तुलसी पर जल ना चढ़ाएं, मगर ऐसा मानते हैं कि तुलसी पर अगर आप गन्ने का रस चढ़ाएं तो भी आपको उसका फल उतना ही मिलेगा। तो ये हमने आपको बताया पंचमी तिथि के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट तिथि है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो हम चातुर्य मास की बात कर रहे थे, 4 महीने, जो अब वो 5 महीने हो चुके हैं क्योंकि अधिक मास इनके बीच में आ गया है। वो 4 महीने जो चातुर्य मास है उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। चातुर्मास में मांगलिक कार्य की मनाही होती है, साथ ही शास्त्रों के कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। देखिए, चातुर्य मास में हमें गुड़ और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा डायबिटीज़ हो सकती है। दीर्घायु के लिए तेल में तली हुई चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए भी यथासंभव तेल का त्याग कर देना चाहिए। शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का त्याग कर देना चाहिए। सौभाग्य की मनोकामना है तो मीठे तेल का त्याग कर देना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति की कामना है तो पुष्प के समान खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सावन के महीने में दूध और भादों के महीने में दही का त्याग कर देना चाहिए। बैंगन, मूली और पटोल आदि का त्याग कर देना चाहिए। और क्या खाएं? देखिए, चातुर्य मास में शरीर की शुद्धि और सुंदरता के लिए पंचगव्य का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित रूप से दूध का सेवन करें और पुण्य फल प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन करें और पंचांग के अनुसार उपवास करें।
और जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तथा मंदिर धोकर साफ करते हैं, उन्हें 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। तो ये था चातुर्य मास का फल जो आपको बताया हमने। चातुर्य मास में आप क्या करें और क्या ना करें। अधिक मास के फल के लिए आप अधिक मास में कोई ना कोई संकल्प लीजिए और उसे पूरा कीजिए। संकल्प कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। रोज़ पूजा करना, या रोज़ कोई भगवान की पुस्तक पढ़ना, या भोजन एक समय करना, या रोज़ मंदिर जाना, सूर्य को जल चढ़ाना। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक संकल्प लीजिए और उसे पूरे ईमानदारी से पूरा कीजिए। उसका फल आपको भगवान जरूर देंगे। और चातुर्य मास के बीच में सावन का महीना और अधिक मास जो है वो सावन के मंथ में ही आया है। तो ये योग करीब 19 साल बाद ऐसा योग बना है। इसका पूरा लाभ उठाइए। भगवान शंकर की आराधना कीजिए, साथ ही भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। इसके लिए आप हमारी अदर वीडियोस चेक कर सकते हैं। हमने भगवान विष्णु की आराधना और भगवान शंकर के, भगवान शिव अमृतवाणी वीडियोस आप हमारी चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो और किस तरीके की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम।